Hello बच्चों, welcome to Biology Extrema where we teach biology from the basics to the extreme. Myself केशव बंसल एंड आज हम इस वीडियो में क्या स्टडी करेंगे? आज हम इस वीडियो में CSIR के PYQs को स्टडी करेंगे। ठीक, इससे आई गेस पहले 8 वीडियोस आ चुकी है, ये पार्ट 9 है एंड 3 PYQs को स्टडी करेंगे। मॉल बायो का टॉपिक ले रखा है हमने, ठीक है। अभी मेन जो टॉपिक की थीम चल रही है वो काइंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के ऊपर चल रही है थोड़ी सी। ठीक, तो अभी पूछ रहा है कि 2 एक्सपेरिमेंट्स आपने परफॉर्म किए। ठीक है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, ओकाज़की के फ्रेगमेंट्स आपने प्रिपेयर कर लिए बेसिकली इकोलाई को रेप्लिकेट करा, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ P32। ठीक, इन दी अदर एक्सपेरिमेंट, बिकॉज पहले दो एक्सपेरिमेंट की बात की, पहले एक्सपेरिमेंट हमने कर लिया, ओकाज़की के फ्रेगमेंट्स हमें मिल गए। ठीक, दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे कि हम इकोलाई के दो स्ट्रैंड्स हैं उन्हें सेपरेट करेंगे। ठीक है, अब एक एच स्ट्रैंड होगा, एक एल स्ट्रैंड। अब मैं यहाँ पे पहले ही कह दूं, बिकॉज जब फर्स्ट टाइम मैं भी कर रहा था मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि बिकॉज एच और एल स्ट्रैंड आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे डिस्प्लेसमेंट मॉडल ऑफ एप्लीकेशन में। ठीक है, बट वो कहाँ पे होता है, वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में होता है। यहाँ पे एक एच स्ट्रैंड है, ठीक है, जैसे एक्ट करता है टेम्पलेट फॉर लीडिंग स्ट्रैंड एंड एल स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर लैगिंग, बट वो क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया में होता है डिस्प्लेसमेंट मॉडल ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, जिसमें डी लूप फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर ई कोलाई की बात की जा रही है। ठीक है, तो ई कोलाई जब हम, ये बात आपको बता दूं क्या होता है कि ई कोलाई के जब आपको रेप्लिकेशन होता है तो आपको उसमें दो टाइप के स्ट्रैंड देखने को मिलेंगे। एक होगा हैवी स्ट्रैंड, ठीक है, एक होगा आपका लाइट स्ट्रैंड। अब ऐसा हैवी लाइट क्यों बोला, अब ये बात सबको पता भी नहीं होती। एक जगह पे आपको मेजोरिटी में क्या मिलेंगे, प्यूरिन्स मिलेंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है प्यूरिन्स के कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से अपोजिट स्ट्रैंड में आपको ज्यादातर पायरिमिडिन्स मिलेंगे। प्यूरिन्स में दो रिंग्स होती है, हैवी कंपाउंड होगा, पायरिमिडिन्स कंपेरेटिव लाइट होंगे, एक रिंग होगी। ठीक है, तो एज रिजल्ट हैवी और लाइट दो आपके टाइप के स्ट्रैंड होते हैं। कुछ नई बात नहीं है, जैसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ताकि आप कैटेगराइज कर सको एच और एल स्ट्रैंड में। ठीक है, अब क्या होता है बेसिकली, ऑब्वियसली बात हमें पता है। अब सिंपल सी जो कहानी है, इकोलाई के अंदर आपका बायडायरेक्शनल मोड ऑफ रेप्लिकेशन होगा। एक इस तरफ लूप बनेगा, फॉर्क बनेगा, एक इस तरफ फॉर्क बनेगा, और आपको पता है दोनों ही फॉर्क में आपके क्या प्रेजेंट होंगे, लीडिंग स्ट्रैंड भी होगा, ठीक है, और लैगिंग स्ट्रैंड भी का भी फॉर्मेशन होगा। तो बस वही चीज, वही बात है सिंपल सी। ठीक है, वही सिंपल सी कहानी बेटा। ठीक, तो अब आप हमसे क्वेश्चन पता लगा सकते हो वो क्या कह रहा है कि अब हमने क्या किया, हमने एल स्ट्रैंड और एक्स स्ट्रैंड हमने फॉर्म कर सेपरेट कर लिए। सेपरेट करने के बाद अब हम इन्हें जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ओकाज़की फ्रेगमेंट्स हमने फॉर्म किए हैं उनसे क्या कर रहे हैं, हाइब्रिडाइज कर रहे हैं। यानी हमने जैसे ये सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे लेगिंग स्ट्रैंड डाल दिए। ठीक, अब वो लेगिंग स्ट्रैंड कौन से जो एच स्ट्रैंड है फिर एल स्ट्रैंड किस स्ट्रैंड से जाके हाइब्रिडाइज करेंगे, यानी ठीक है। तो आपको बात पता होगी कि जब मैंने कहा कि दोनों में फर्क बन जाता है, तो ऑब्वियसली बात है एक एच स्ट्रैंड है, ये भी एच स्ट्रैंड है, लेट्स से ये एल स्ट्रैंड है, ये एल स्ट्रैंड है, तो एल स्ट्रैंड पर लीडिंग भी हो रहा है, लैगिंग भी हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर लीडिंग भी हो रहा है। ठीक है, ऐसी एच स्ट्रैंड पर लीडिंग भी हो रहा है यहाँ पर लैगिंग भी हो रहा है, तो आपको दोनों ही मिलेंगे। तो आंसर होगा आपका फ्रेगमेंट्स विल हाइब्रिडाइज विद बोथ एच स्ट्रैंड एंड एल स्ट्रैंड। ठीक है, बस यहाँ पे यही एक चीज डिफरेंट थी कि एच और एल स्ट्रैंड क्या चीज है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिगर बिलो शोज द स्ट्रक्चर ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क। ठीक, अभी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड। देख लेते हैं जी क्या कह रहा है कि फर्स्ट रिप्रेजेंट द लीडिंग स्ट्रैंड, हाँ जी बिल्कुल, वाइल सेकंड, आई थिंक ये थर्ड होना था, सेकंड थर्ड, लेट मी चेक। ये बात टाइप करते हुए इश्यू हो जाता है। ये सेकंड सेकंड ही शो कर रहा है। आई थिंक ये ना यहाँ पर सेकंड नहीं है, यहाँ पे इसका ये थर्ड है आई गेस। ठीक है, थर्ड है। तो सेकंड थर्ड एंड फोर्थ रिप्रेजेंट ओकाज़की फ्रेगमेंट, तो हाँ जी हमें ऐसे शो हो रहा है। ठीक, 20 क्या कह रहा है ये, among the ओकाज़की फ्रेगमेंट सिंथेसिस ऑफ फोर्थ occurs prior to synthesis of third and fourth। ठीक है, अब आपको पता होगा जब सिंथेसिस एक ही डायरेक्शन में होगा, ठीक है, 5' to 3' डायरेक्शन में होगा तो सिंथेसिस ऐसे ही होगा। ठीक है, तो पहले ये सिंथेसाइज हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, तो हाँ जी जो फोर्थ है उसका जो सिंथेसिस है वो थर्ड और सेकंड के बाद होगा। ठीक है, बट देखो यहाँ पे उन्होंने थर्ड और सेकंड, ये मैं एक बात मिस कर गया, यहाँ पे उन्होंने थर्ड और सेकंड नहीं कहा है, यहाँ पे उन्होंने थर्ड और फर्स्ट कहा है। ठीक है, और आपको हमेशा ध्यान रखनी होगी जो लीडिंग स्ट्रैंड है, लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस हमेशा लैगिंग स्ट्रैंड से पहले होती है। अगर यहाँ पे थर्ड और सेकंड लिखा होता तो ऑप्शन सही होता, क्योंकि पहले फोर्थ बनेगा फिर थर्ड फिर सेकंड। ठीक है, बट यहाँ पर थर्ड और फर्स्ट लिखा है, तो बी स्टेटमेंट रॉन्ग होगा।
ठीक है, बी स्टेटमेंट क्या होगा बेटा, रॉन्ग होगा। ठीक, फिर आता है अमोंग दी ओकर्स कि फ्रेगमेंट सिंथेसिस ऑफ सेकंड अकर्स प्रायर टू सिंथेसिस ऑफ थर्ड एंड फोर्थ, तो ये तो वैसे भी गलत होगा कि फोर्थ पहले फिर थर्ड फिर सेकंड। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर होगा फर्स्ट, सिर्फ ए ही सही है, बी भी गलत, सी भी गलत है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। इन द फिगर अबव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, अभी देखो एक थोड़ा सा अनोखा क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें जो रेप्लिकेशन फॉर्म दिख रहा है ना, उसके अंदर आप एक चीज नोटिस करोगे, उसके अंदर आपका बाय डायरेक्शनल मोड ऑफ रेप्लिकेशन हो ही नहीं रहा। ठीक है, बाय डायरेक्शन ऑफ मोड ऑफ रेप्लिकेशन हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में मोड ऑफ रेप्लिकेशन हो रहा है, तो यूनि डायरेक्शनल है। ठीक है, वरना आपको कुछ सिनेरियो कैसे मिलता है देखने को, कि एक रेप्लिकेशन मैंने पीछे बनाया भी था। ठीक है, एक रेप्लिकेशन 4 का, तो यहाँ पर आपका लेट से ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड है, तो यहाँ पे 3 हो गया, ये 5 हुआ, तो ये 5 प्राइम बैठेगा। तो इस यहाँ पे एक लीडिंग स्ट्रैंड देखने को मिलता, और यहाँ पे इस तरह से लैगिंग। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको एक लीडिंग देखने को मिलता, और यहाँ पे आपको लैगिंग देखने को मिलता। ठीक है, तो ये होता है बाय डायरेक्शनल मोड ऑफ रेप्लिकेशन। एक फॉर कैंसिल का, एक फॉर यहाँ पे कोई फॉर देखो, एक ही डायरेक्शन में सिंथेसिस हो रहा है, अपने एरोज से पता लगा सकते हो। ठीक है, कहाँ किस साइड खुलता जा रहा है, तो आप सबसे पहले लीडिंग को देखो, जिस साइड लीडिंग चलेगा उस साइड ही होगा काम। ठीक है, तो इस साइड ये फॉर्क चल रहा है। ठीक है, यूनि डायरेक्शनल है। अब हम कहेंगे अपोजिट क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि ये सेमी डिस्कंटिन्यूअस नेचर होता है रेप्लिकेशन का। तो पहले ये वाला बनेगा, लो मैं इस चीज को पहले हमारा क्या बनेगा, पहले हमारा सी बनेगा। ठीक है, फिर हमारा बी बनेगा, फिर हमारा ए बनेगा, जैसे हमने वहां पे भी पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। ठीक बेटा, तो इसमें क्या कह रहा है कि बिगिनिंग ऑफ द ओरिजिनल फैब्रिकेशन ऑफ द क्रोमोसोम ऑफ न्यूली आइडेंटिफाइड बैक्टीरियम, बहुत सारा फालतू का डिमोन डाटा है, या फिर एक्सप्लेन कर रखा था कॉन्सेप्ट को। हैविंग अ डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए जीनोम इज शोन, फैक्टराइजेशन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज रिस्पांसिबल फॉर जीनोम रेप्लिकेशन, शो दैट डीएनए सिंथेसिस अकर्ड इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। ये भी बेकार की बात है, सब बेकार की बातें लिखी है इसके अंदर। रेप्लिकेशन बिगिंस एट द पॉइंट मार्क्ड ए, अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ है। ठीक, किस डायरेक्शन में, मैं दिखा रहा लीडिंग स्ट्रैंड के डायरेक्शन में होता है। ठीक है, ऑन द लेफ्ट ऑफ द बबल एंड बोथ द पेरेंट स्ट्रैंड्स रेप्लिकेटेड कॉन्करेंटली। ठीक, द लॉन्गर एरो इनसाइड द बबल शोज द लीडिंग स्ट्रैंड, ये ऊपर वाला लीडिंग है और नीचे वाला लैगिंग है। आप एरोज, इस इंफॉर्मेशन जो भी साइन इन्फो लिखे ना, उसके बिना आप क्वेश्चन कर सकते हो, ये फालतू का क्वेश्चन है। ठीक है, बस नीचे बता रहे हैं ये मॉडल क्या डिपिक्ट कर रहा है। तो हमें पता है इसके अंदर बायडायरेक्शनल नहीं है, बायडायरेक्शनल नहीं है, यूनिडायरेक्शनल मोड ऑफ रेप्लिकेशन है, जहां पर जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट का सिंथेसिस है, सी का सिंथेसिस क्या होगा, सी का सिंथेसिस पहले होगा। ठीक है, जब हाँ जी होगा, किससे, ए और बी से। ठीक है, क्योंकि इस साइड से ही ओपनिंग होनी शुरू हुई है, अनबाइंडिंग होनी शुरू हुई है, तो रेप्लिकेशन से पहले सी वाले का होगा, फिर बी का होगा, फिर ए का होगा। ठीक, फोर्थ मैं आप क्या कह रहे हैं कि ए का पहले होगा, इसका पहले होगा, तो नहीं, तो थर्ड ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, थर्ड इसका आंसर है, फोर्थ नहीं है, बिकॉज पता ही आपको एक्सप्लेन कर चुका मैं। ठीक है, तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारी वीडियोस हैं उन्हें शेयर करें, ताकि और की हेल्प हो सके। एंड प्लीज डोनेट करें, उन्हें 10 रुपीज पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा, एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको से स्प्रेड कर सकूं, बेटर बुक्स एंड टेक बाय कर सकूं। तो थैंक यू फ्रॉम बालाजी बॉम्ब, सी नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।